पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि हाजुन अपनी ड्राइविंग ड्यूटी छोड़कर एक आलीशान बंगले पे आ जाता है और यहाँ पहुंचते ही वो एक अलग इंसान बन जाता है। हमेशा स्वीट और क्यूट लगने वाला हाजुन एक विलन की तरह दिखने लगता है और एपिसोड 7 की शुरुआत यही से होती है। हमें पता चलता है कि ये बंगला हाजुन का ही है और हाजुन को मिलने एक आदमी आया है जिसके साथ उसकी डील हुई है। हाजुन इस आदमी को बोलता है कि सॉरी मुझे देर हो गई आने में, तो यह आदमी उसे बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी घर की चाय मुझे बहुत पसंद आई। ये दोनों किसी होटल की बिजनेस डील करने वाले होते हैं और इस आदमी की कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होने से पहले ही हाजुन उसे पैसे दे देता है। तो ये आदमी उसे बोलता है कि हाजुन तुम तो बड़े नादान हो, कभी भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर उसने बाद में कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से मना कर दिया तो तुम्हारे पैसे तो चले ही गए ना। लेकिन मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और ये आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। अचानक इस आदमी के सीने में दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है और हाजुन उस पे हंसते हुए बोलता है कि तुम मुझे नादान बोल रहे थे ना, लेकिन सबसे बड़े उल्लू तो तुम हो। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ा और मुझे पता चला कि मुझे इस बिजनेस से सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब मेरा बिजनेस पार्टनर पैसे नहीं चुका पाएगा, और अगर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम पैसे ही नहीं दे सकोगे, इसलिए मैंने मेरा फायदा देखा इस सिचुएशन में। हमें फिर बताया जाता है कि जो चाय इस आदमी ने पी थी उस चाय में ऑलरेडी हाजुन के लोगों ने दवा मिक्स कर दी थी, लेकिन इस आदमी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। यह आदमी रोते हुए बोलता है कि मुझे लगा हम दोस्त थे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो हाजुन अपने पैर से इस आदमी के हाथ को कुचलते हुए बोलता है कि हम कभी भी दोस्त नहीं थे, अब तुम जल्दी से मर जाओ क्योंकि मुझे होटल का बिजनेस भी संभालना है। और यहाँ ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत चर्च के सामने रोते हुए चिल्लाती है कि प्लीज मेरी बहन को जाने दो, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे मेरी बहन को घर लेके जाने दो। और चर्च के लोग उसे रोकते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी बहन को तुमसे मिलना नहीं है तो तुम तुम्हारा तमाशा बंद करो। और उसी वक्त चर्च का फादर वहाँ पे आ जाता है। औरत इस फादर पे भी चिल्लाती है कि मेरी बहन को छोड़ दो। तो ये फादर हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी खुद की बहन ने मेरा धर्म स्वीकार कर लिया है, उसे अपना लिया है, और क्योंकि तुम मेरे धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करती इसलिए तुम्हारी बहन तुमसे मिलना भी नहीं चाहती। अगर तुम्हारी बहन तुमसे मिलना नहीं चाहती और फिर भी तुम यहाँ पे आकर तमाशा कर रही हो तो इसे स्टॉकिंग बोला जाता है। उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आ जाती है और ये औरत पुलिस को बताने की कोशिश करती है कि इन लोगों ने मेरी बहन को पकड़ के रखा है, प्लीज मेरी बहन को बचा लो। लेकिन पुलिस उसकी सारी बातों को इग्नोर करके बोलते हैं कि हमें तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट मिली है कि तुम चर्च के लोगों को परेशान कर रही हो और अगर अब तुम यहाँ से नहीं चली गई तो हमें तुम्हें अरेस्ट करना होगा। औरत रोते हुए बोलती है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, इन लोगों ने सच में मेरी बहन को पकड़ के रखा है। लेकिन पुलिस उसकी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उसे जबरदस्ती खींच कर वहां से लेके जा रहे होते हैं। और इस खींचातानी में ये औरत पुलिस की गाड़ी के नीचे चली जाती है। पुलिस की गाड़ी के नीचे एक स्टिकर लगा होता है जिसपे लिखा होता है मरो मत, बदला लो, हमें कॉल करो। और ये स्टिकर देखते ही ये औरत डिसाइड कर लेती है कि उसे अपनी बहन की जान बचानी है, उसे चर्च से बदला भी लेना है, इसलिए वो इस नंबर पे कॉल करती है। और थोड़ी देर में दोकी अपनी टैक्सी में इसे पिकअप करने आ जाता है। दोकी इस औरत को पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और फिर हमें इस औरत की स्टोरी दिखाई जाती है। इस औरत का नाम है जिनही और इसकी बड़ी बहन का नाम है जिनसन। जिनी और जिनसन के माँ बाप बहुत पहले ही गुजर गए, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के सिवाय और कोई फैमिली नहीं है। इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था क्योंकि जिनसन ने हमेशा जिन्ही का ख्याल रखा, उसकी स्कूल की फीस भरी, उसकी कॉलेज की फीस भरी और उसे नौकरी लगने तक सपोर्ट किया। और जिन्ही के लिए सिर्फ जिनसन एक बड़ी बहन नहीं लेकिन उसकी मम्मी और पापा भी बन गई थी। जिस दिन जिन्ही का ग्रेजुएशन था उस दिन जिनसन की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसके नाक से खून बहने लगा। वो दोनों जिनसन का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में गए और तब उन्हें पता चला कि जिनसन को ब्लड कैंसर है और ये बहुत आखिरी के स्टेज में आ चुका है। ये बात जानकर जिनी को बहुत शौक लगता है, लेकिन क्योंकि उसे अपनी बड़ी बहन को बचाना है, अपनी आखिरी फैमिली मेंबर को बचाना है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो जिनसन की ट्रीटमेंट शुरू कर देगी। जिनसन की ट्रीटमेंट लगभग 2 सालों तक चलती रही और एक दिन हॉस्पिटल में जिनसन ने जिन्ही को बोला कि हम कब तक ये सब कुछ करते रहेंगे, मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रीटमेंट कर दूं क्योंकि मुझे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है और ऊपर से खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जिन्ही अपने बड़ी बहन को समझाते हुए बोलती है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी क्योंकि मुझे अब नया नया प्रमोशन मिला है, इसलिए ये सारा खर्चा मैं कर सकती हूँ। तुम सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखो और फिर से ठीक हो जाओ। तुमने 2 सालों से इस बीमारी को फाइट किया है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जल्द ही इस बीमारी को खत्म कर दोगी। अपनी बहन को मोटिवेट करने के बाद जिन्ही जिनसन के लिए दवाइयाँ खरीदने जाती है और उतने वक्त में जिनसन फूट फूट के रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी बहन के लिए बोझा बन गई है। इस दौरान कोई जिनसन को आके नैपकिन देता है उसके आंसू पोंछने के लिए और इस हादसे के बाद ही जिनसन की पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाती है। जिनसन यूट्यूब पे अजीब वीडियोस देखना शुरू करती है जिसमें लोग बताते हैं कि कैसे उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी, उनकी जिंदगी बहुत खराब थी, लेकिन जब वो चर्च में आए और उनके पिताजी यानी उनके भगवान से मिले तो अचानक उनकी बीमारी गायब हो गई और उनकी जिंदगी बहुत
बहुत अच्छी बन गई। जिनी अपनी बड़ी बहन को ये वीडियोस देखने से रोकने की कोशिश तो करती है, ये बता के कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कैंसर का इलाज कर सकता है, तुम ये सब कुछ देखना बंद करो। लेकिन उसकी बहन ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुकी होती है। एक दिन पोस्ट में आए हुए लेटर्स जिन्ही चेक कर रही होती है, जब उसे पता चलता है कि जिनसन ने लोन दिया है, और जब वो जिनसन को इस लोन के बारे में पूछती है तो जिनसन उस पर ही चिल्लाती है कि तुम्हें क्या करना है इस बारे में। एक दिन जब जिनसन का ध्यान नहीं होता तो जिन्ही उसका फोन चेक करती है, ये जानने के लिए कि जिनसन उससे क्या छुपा रही है, और जिनसन का यूट्यूब ऐप ओपन नहीं होता है, इसलिए जिन्ही को सामने ही वीडियो दिख जाती है जिसमें जिनसन एक चर्च में जाके बोल रही है कि वो पहले बहुत बीमार हुआ करती थी, लेकिन जब वो चर्च में आई, जब वो पिताजी से मिली तो अचानक उसकी बीमारी गायब हो गई और उसे अब बहुत अच्छा लग रहा है। जिन्ही के होश उठ जाते हैं ये वीडियो देखकर, और उसी वक्त वहाँ पे जिनसन आ जाती है और जिन्ही अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाती और अपनी बड़ी बहन पे वो चिल्लाना शुरू करती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम तुम्हारी ट्रीटमेंट छोड़कर इस फ्रॉड चर्च में जा रही हो, क्या तुम तुम्हारे ट्रीटमेंट के पैसे इन्हें डोनेट कर रही हो, क्या तुमने लोन भी इनके लिए लिया। जिनसन जिनी की तरफ बहुत अजीब तरीके से देखकर बोलती है कि पिताजी ने सही बोला था, तुम्हारी बहन कभी तुम्हारे भगवान पे, तुम्हारे धर्म पे विश्वास नहीं करेगी क्योंकि उसके अंदर बुरी आत्मा है। और जिनसन नीचे बैठकर कुछ अजीब बड़बड़ाना शुरू करती है कि पिताजी भगवान है, पिताजी के शब्द से हम ठीक हो जाएंगे। अगले दिन फिर जिन्ही डॉक्टर के पास जाती है जिनसन के कैंसर के इलाज के बारे में बात करने के लिए, और डॉक्टर बताती है कि अगर जिनसन ने उसकी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं ली तो उसकी हेल्थ और खराब हो सकती है। इस बात की वजह से जिन्ही डिसाइड करती है कि वो जिनसन को फिर से एक बार इलाज करवाने के लिए कन्विंस करेगी। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो जिनसन गायब होती है और उसने टेबल पे एक लेटर रखा होता है। लेटर में जिनसन ने लिखा होता है कि कैसे चर्च में जाने से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है, उसमें जीने की नई आशा आ गई है, और कैसे वो चाहती है कि जिन्ही भी ये पहचाने कि पिताजी बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनके आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है। उसने लेटर में ये भी लिखा है कि अब से वो चर्च में ही रहेगी और वो कभी भी घर वापस नहीं आएगी। ये लेटर पढ़ते ही जिन्ही चर्च जाती है अपनी बहन को ढूंढने के लिए, और उसे जिनसन दिखाई भी देती है, लेकिन जिनसन ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि वो जिन्ही को पहचानती ही नहीं, और जिन्ही चर्च के अंदर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन चर्च वाले लोग उसे रोकते हैं ये कहकर कि अगर तुम हमारा धर्म फॉलो नहीं करती तो हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे और जिनसन को तुमसे मिलना नहीं है। जिन्ही फिर पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेंट करने के लिए कि उसकी बहन का पूरी तरह से ब्रेन वॉशिंग किया गया है और उसकी बहन का इलाज नहीं हो सकता क्योंकि चर्च वाले लोग उसे अपनी बहन से मिलने नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाला बोलता है कि देखो, धर्म का मामला है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुम्हारी बहन की तुम्हें इतनी ही चिंता है तो खुद जाके अपनी बहन को वहां से बाहर लेके आओ। जिन्ही पुलिस वाले को बताती है कि कैसे चर्च वाले लोग उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहे, तो वो अपनी बहन से मिलेगी कैसे। तो पुलिस वाला उसे बोलता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद देख लो। जिन्ही की पूरी स्टोरी सुनने के बाद दोकी डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर चर्च में देखेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और जब वो चर्च के पास पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है कि बहुत लोगों की भीड़ जमा है और चर्च वाले लोग उन्हें अंदर जाने से रोक रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारे परिवार वालों को छोड़ दो, हमें अंदर जाने दो, उनसे मिलने दो। लेकिन चर्च वाले लोग बोलते हैं कि तुम्हारे परिवार वाले लोग तुमसे मिलना नहीं चाहते क्योंकि तुम उनके धर्म को रिस्पेक्ट नहीं करते। उसी वक्त एक एक्सपेंसिव इंपोर्टेड गाड़ी में बैठकर चर्च का फादर, यानी जिसे पिताजी या भगवान जी बुलाया जाता है, वो वहां से जा रहा होता है। तो वो अपने लोगों को बोलता है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ और ये तमाशा बंद करो। ये सीन देखने के बाद दोकी चर्च के इलाके में ड्राइव करता है और उसे पता चलता है कि चर्च को सारे साइड से ब्लॉक किया गया है ताकि कोई छुपके से आ जा नहीं सके। और उतने वक्त में जिनॉन और क्योंकू सारे सीसीटीवी कैमरास को अपने सर्वर से कनेक्ट कर रहे होते हैं। गोउन को ये फुटेज मिल जाता है और बाद में बदला लेने वाली टीम साथ में मिलकर ये रिकॉर्डिंग देखते हैं। रिकॉर्डिंग में दिखता है कि पिताजी अपने भक्तों को बोल रहा है कि ये सारी दुनिया की बीमारियां ऐसी है जो भगवान यानी मैं ही ठीक कर सकता हूँ। तुम जब हॉस्पिटल में जाते हो वैक्सीन लेने के लिए तो वैक्सीन के नाम पे तुम्हारे अंदर बुरी आत्मा डाल दी जाती है। इस रिकॉर्डिंग के अगले सीन में पिताजी के सामने दो लोग बैठे होते हैं और पिताजी इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है। ये दोनों बताती है कि हम दोनों माँ बेटी है। तो पिताजी चिल्लाने लगता है कि तुम दोनों पे अभी भी शैतान का इन्फ्लुएंस है। मैंने कितनी बार बताया है कि अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो इस दुनिया में तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तुम्हारी कोई माँ नहीं है, तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक भगवान है, तुम्हारा सिर्फ एक पिताजी है और वो हूँ मैं। ये दोनों माँ बेटी रोने लगती है कि पिताजी हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो, हमें भी आपके साथ स्वर्ग में जाना है। और पिताजी इन दोनों को जोर से थप्पड़ मारता है और पूछता है कि क्या तुम में अभी भी शैतान है। ये दोनों रोने लगते हैं तो पिताजी बोलता है कि मैंने कितनी बार बताया है कि अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो हमें हमारे पापों को साफ करना होगा, और इनमें से सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया में किसी से भी रिश्ता रखना। तुम्हारा सिर्फ रिश्ता मुझसे होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। अब तुम दोनों मेरे सामने अपना रिश्ता तोड़ो। और ये माँ बेटी एक दूसरे को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू करते हैं। अजीब बात तो यह है कि इतने सारे लोग चर्च में आए हैं लेकिन कोई भी पिताजी
पिताजी की बातों पे सवाल नहीं उठाता और इनफैक्ट ये लोग तो जोर से चिल्लाकर पिताजी की तारीफ करना शुरू करते हैं कि पिताजी आप ग्रेट है, पिताजी आप भगवान हो, अगर आप नहीं होते तो इस संसार का क्या होता। और ये सब लोग पिताजी की तरफ भागते हैं उसके पैरों को छूने के लिए और उसका आशीर्वाद लेने के लिए। ये पूरा फुटेज देखने के बाद संचल बोलता है कि ये मुझे कोई चर्च नहीं लग रहा, ये मुझे एक कल्ट लग रहा है जहाँ पे लोगों को ब्रेन वॉश करके पकड़ के रखा है। गोंद बताती है कि इस पिताजी का नाम है जूमान और बहुत सालों से जूमान का फैब्रिक का बिजनेस था चाइना में, लेकिन जब उसका बिजनेस वहाँ पे बंद हो गया तो ये वापस कोरिया आ गया। मजे की बात तो ये है कि इसके खिलाफ ऑलरेडी 10 से ज्यादा फ्रॉड और स्कैम की केसेस है, लेकिन अभी तक इसे कोई पकड़ नहीं पाया। वापस आने के बाद जूमान ने भगवान होने की एक्टिंग की और धीरे धीरे लोग उससे कन्विंस होने लगे और अब जूमान अपने भक्तों के लिए एक नया चर्च बनाने वाला है और इस चर्च को बनवाने के लिए उसे बहुत सारे पैसे लगेंगे। जिनोन पूछता है कि लेकिन इस चर्च को बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो गोंद बोलती है कि जब जूमान अपने भक्तों को आशीर्वाद देता है तो हमेशा वो उनसे डोनेशन लेता है और ये डोनेशन कोई छोटा मोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि हम जितना ज्यादा देंगे उतने हमारे ज्यादा चांसेस होंगे स्वर्ग में जाने के। संचल बोलता है कि जूमान ने बहुत अच्छी स्कीम बनाई है लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए। जैसे जिनी ने जिनसन को चर्च में पैसे डोनेट करने से रोका, वैसे ही उसके बाकी भक्तों के फैमिली वालों ने भी उन्हें रोका होगा पैसे डोनेट करने से। इसलिए जूमान ने रूल बना दिया कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई परिवार वाला नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। ये सिर्फ ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है जिनकी तबीयत खराब हो गई है, जो बूढ़े हो गए हैं, जिनकी जिंदगी खराब हो गई है, और फिर उन्हें आशा दिखाता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा। और ये लोग उसकी बातों में धीरे धीरे विश्वास करना शुरू करते हैं और उसे पैसे डोनेट करते हैं। यहाँ हाजुन ह्योंजो नाम के आदमी से बात करता है और ह्योंजो से बोलता है कि तुम उस टैक्सी कंपनी में क्यों टाइम पास कर रहे हो, क्यों तुम तुम्हारी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। तो हाजुन बोलता है कि मैं मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। मुझे पता लगाना है कि ये एक टैक्सी ड्राइवर इतना सब कुछ कैसे कर लेता है। हमारा जब वियतनाम में रैकेट था तो मैंने सब कुछ कर लिया ये गारंटी रखने के लिए कि हमारा रैकेट हमेशा चलता रहे और ये कभी पकड़ा नहीं जाए। हमारे देश के पुलिस ऑफिसर को पैसे देकर मैंने इस रैकेट का चीफ बना लिया, लेकिन फिर भी दोकी वियतनाम गया, उसने इस रैकेट को बंद किया और सारे लड़कों को वापस लाया। ये तो छोड़ ही दो, उसने मेरे दूसरे बिजनेस पे भी पानी फैलाया। उसने मिस्टर कांग का फ्रॉड पकड़ लिया और सारे अनाथ आश्रम के बच्चों को अपने साथ लेके गया। एक बूढ़ा आदमी जो टैक्सी कंपनी चलाता है, 2 यूजलेस मैकेनिक जो सारी टैक्सीज को रिपेयर करते हैं, एक टैक्सी ड्राइवर जो पहले मिलिट्री में था और एक पुलिस ऑफिसर जो अब टैक्सी कंपनी को संभालती है। तुम ही मुझे बताओ कि ये लोग सब साथ में क्यों काम कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है और इन लोगों के ऑपरेशंस हमेशा सक्सेसफुल क्यों होते हैं। यहाँ जिनी बदला लेने का ऑप्शन चूज करती है और फिर दोकी और उसकी टीम का नया मिशन शुरू हो जाता है। इस मिशन में जिनोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए उसे उस हॉस्पिटल में भेजा जाता है जहाँ पे जिनसन ट्रीटमेंट ले रही थी और वहाँ पे जाके जिनोन बहुत दुखी होने की एक्टिंग करता है, रोने की एक्टिंग करता है। थोड़ी देर में एक औरत जिनोन को नैपकिन देती है और बोलती है कि तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ है। और अगले सीन में जिनोन 2 लोगों के साथ बैठा होता है एक कैफे में। ये दोनों जिनोन को पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, डॉक्टर ने तुम्हारी हेल्थ के बारे में क्या बोला। तो जिनोन बोलता है कि डॉक्टर कहते हैं कि अब मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। ये औरत बोलती है कि मुझे भी डॉक्टर्स ने यही बोला कि अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन फिर मैं चर्च में गई और पिताजी से मिली और मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई, चलो तुम भी हमारे साथ चर्च में चलो। और अगले सीन में जिनोन चर्च में आ गया होता है। चर्च में पिताजी फिर से अपनी फालतू की बातें शुरू करता है और बीच में वो जिनसन के पास जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अभी भी बहुत बीमार हो, लेकिन तुम डॉक्टर के पास बिल्कुल भी मत जाना, तुम्हारे अंदर की बुरी एनर्जी और अच्छी एनर्जी फाइट कर रहे हैं और तुम मुझ पे विश्वास करो कि तुम ठीक हो जाओगी। पिताजी फिर स्टेज पे जाके बोलता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझ पे विश्वास करना, मेरी पावर्स पे विश्वास करना, क्योंकि मैं ही सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। उसके सामने एक पानी का टैंक रखा होता है और इस पानी के टैंक में कलर या इंक डाली होती है जिससे पानी का कलर डार्क हो जाता है। पिताजी बोलता है कि अगर तुमने मुझ पे विश्वास किया तो मैं तुम्हारी मन की सारी बुराइयां निकाल दूंगा और तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा। और पिताजी अपना हाथ इस पानी के टैंक में डालता है। हाथ डालते ही ये कलर वाला पानी साफ बन जाता है और ये देखकर सारे भक्त चिल्लाने लगते हैं कि पिताजी ग्रेट है, पिताजी भगवान है, पिताजी से बड़ा कोई है ही नहीं। सारे लोग पागल की तरह इधर उधर भाग रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि पिताजी ने उनके सामने मिरेकल किया। और इस बीच जिनोन जिनसन के पास जाकर बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बाहर वेट कर रही है। जिनसन बोलती है कि मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि पिताजी जैसे भगवान मुझे मिल गए हैं और अब मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी स्वर्ग में भी जाऊंगी। चर्च से बाहर आने के बाद जिनोन क्योंको और गोंद को बताता है कि कैसे उसने पूरी कोशिश की जिनसन को बाहर लाने की, लेकिन जिनसन
इतनी ब्रेन वॉश्ड हो गई है कि वो बाहर आना ही नहीं चाहती। लोकी बोलता है ठीक है, हम कोई दूसरा तरीका यूज कर लेंगे, लेकिन चर्च के अंदर क्या हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए कुछ दिनों बाद फिर से एक बार जिनॉन चर्च में जाता है। आज चर्च में पिताजी सबको प्रसाद देने वाला है और प्रसाद मिलने के लिए सबको डोनेशन देने पड़ते हैं। सब लोग डोनेशन बॉक्स में बहुत पैसे डालते हैं और उन्हें प्रसाद मिल जाता है, लेकिन जिनॉन के पास सिर्फ एक नोट होती है, तो वो एक नोट डालता है, उसे प्रसाद मिलता है और वो अपनी सीट पे आके बैठ जाता है। लेकिन सारे डोनेशंस पे पिताजी का एक आदमी ध्यान रख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है ये देखकर कि जिनॉन ने सिर्फ एक नोट डाली है। ये आदमी फिर जिनॉन के पास आता है और बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ, और उसे एक कमरे में लेके जाता है। आदमी फिर जिनॉन को एक पेपर देता है जिसपे पिताजी के सारे रूल्स और प्रिंसिपल्स दिए हैं, और वो जिनॉन को बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ याद करना है। मैं तुम्हारी टेस्ट लूंगा और अगर तुमने ये सब कुछ याद नहीं किया तो तुम कमरे में ही बंद रहोगे, और अगर तुमने लर्न कर लिया तो मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। और ये आदमी कमरे को बाहर से लॉक लगा लेता है। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनॉन फाइनली चर्च से बाहर आ गया है और उसे गोउन और क्योंकू पूछते हैं कि इतनी देर क्यों हो गई, तो जिनॉन कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो इतना थक गया है। क्योंकू बोलता है कि ठीक है चलो, हमें और एक इम्पोर्टेंट मिशन पे जाना है, और ये तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। इस रेस्टोरेंट में पिताजी यानी जुमान भी आया होता है, और जिस औरत ने जिनॉन को चर्च में लाया वो भी जुमान के साथ बैठी होती है। जुमान इस औरत को एक डायमंड ज्वेलरी सेट देता है और ये औरत बोलती है थैंक यू सो मच। जुमान बोलता है कि थैंक्स किस बात का, तुमने जो मेरे लिए इतने सारे पागल कस्टमर्स लाए उसके लिए मैं ही तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूँ ये ज्वेलरी सेट देके। औरत बोलती है लेकिन आजकल हमारे पास सारे बूढ़े कस्टमर्स आ रहे हैं, हम इनसे ज्यादा पैसे भी नहीं निकाल सकते क्योंकि क्या पता ये कब मर जाए। जुमान बोलता है कि सबको एक ना एक दिन मरना है, इसलिए तो हम इन्हें उल्लू बना सकते हैं ये बताकर कि हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं, हम तुम्हारी जिंदगी और लंबी कर सकते हैं, और ये लोग पैसे देना शुरू कर देते हैं। फिर औरत हंसते हुए बोलती है जुमान तुम जैसा फ्रॉड तो 100% नर्क में जाएगा। और जुमान बोलता है कि ये स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता, ये सब कुछ लोगों को डराने के लिए है और इसका ही फायदा हम उठा रहे हैं इतने सालों से। उसी वक्त वेट्रेस जुमान के टेबल पे रिसीट रखती है और बोलती है कि उन लोगों ने मुझे बताया कि आप उनका बिल पे करने वाले हैं। और जुमान पलट के देखता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है उसके टेबल पे रिसीट रखने की। ये और कोई नहीं दोकी और क्योंकू होते हैं। और जुमान इनके टेबल की तरफ चल के आता है और पूछता है कि कौन हो तुम लोग, क्यों तुम्हारी रिसीट मेरे टेबल पे रख रहे हो। दोकी और क्योंकू ने बहुत अजीब कपड़े पहने होते हैं और दोकी जुमान को बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू इस रिसीट से ज्यादा है। जुमान बोलता है कि ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो, तो दोकी बोलता है कि तुम हमेशा अपना सिर बचा के रखो, जमीन आसमां है और आसमां जमीन है, और तुम्हारी मौत जल्दी होने वाली है। दोकी एक बहुत पावरफुल एस्ट्रोलॉजर होने की एक्टिंग कर रहा होता है और क्योंकि उसका असिस्टेंट होता है। जुमान इन दोनों की बातों से कन्विंस तो नहीं होता, लेकिन उसे लगता है कि ये दोनों बहुत अजीब है, इसलिए वो उनका बिल पे भी कर देता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही जुमान के सामने एक बहुत बड़ा होर्डिंग नीचे गिर जाता है, और अगर जुमान 1 सेकंड पहले चला जाता तो उसकी शायद मौत भी हो जाती। इस हादसे की वजह से जुमान को दोकी की कही हुई बातें याद आती है, क्योंकि उसने बताया था कि अपने सिर को हमेशा बचा के रखो क्योंकि जमीन आसमां है और आसमां जमीन है। लेकिन वो इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से ड्राइव करके चला जाता है। यहाँ गोउन को पता चलता है कि जुमान जो प्रसाद अपने भक्तों को खिला रहा था उस प्रसाद में एनेस्थेसिया जैसी कोई दवाई मिलाई हुई थी, जिस वजह से सबकी बॉडी नम हो गई थी, सुन्न हो गई थी। इस वजह से जिन लोगों को बहुत बड़ी बीमारियां है उन्हें लग रहा था कि उनके पिताजी ने कोई मिरेकल कर दिया और वो ठीक हो गए हैं, लेकिन असल में ये सब कुछ दवाई का कमाल है। यहाँ जुमान अपने नए चर्च के लोकेशन की तरफ ड्राइव करके जा रहा होता है जब रास्ते में उसे आत्मा दिखाई देती है। वो शॉक तो हो जाता है, लेकिन वो इस आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो अपना फोन उठाता है किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन उसके फोन में सिग्नल ही नहीं होता। वो अपनी गाड़ी से उतरता है और इस सुनसान से रास्ते पे किसी को ढूंढता है जो उसे मदद कर सके। उसी वक्त जुमान की नजर एक जगह पे पड़ती है जहाँ पे एक एग्जॉर्सिज्म हो रहा है, और ये बहुत स्कैरी जगह होती है। यहाँ पे घुंघरू रखे होते हैं या कैंडल्स रखी होती है, और इस एग्जॉर्सिज्म के बीच में एक आदमी खड़ा होता है। जुमान इस आदमी को पूछता है कि क्या तुम्हारे पास फोन है, मेरे फोन में सिग्नल ही नहीं है। और ये आदमी और कोई नहीं दोकी होता है। दोकी को देख के जुमान बोलता है कि अरे तुम तो वही हो ना जो मुझे रेस्टोरेंट में मिले थे। और दोकी जोर से चिल्लाता है चले जाओ यहाँ से। दोकी के चिल्लाते ही झाड़ पे की सारी पत्तियां नीचे गिरने लगती है। जो पत्तियां नीचे है वो भी सारी जुमान की तरफ उड़ने लगती है। दोकी बोलता है जो बुरी आत्मा तुम्हारी इतनी देर से पीछा कर रही थी वो अब के लिए तो चली गई है, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएगी। ये बात बोलते ही जुमान के फोन में सिग्नल आ जाता है क्योंकि गोउन ने सिग्नल ब्लॉकर हटा दिया है। जुमान हंसता है और दोकी की तरफ देखकर बोलता है कि तुम तो बहुत बड़े फ्रॉड हो, तुम्हें तो कल्ट शुरू करना चाहिए क्योंकि तुम इतनी अच्छी ब्रेन वॉशिंग लेते हो। और ये डायलॉग जुमान के मुंह से सुनना बहुत फनी और आयरॉनिक होता है क्योंकि जुमान ने खुद कितने लोगों को ब्रेन वॉश किया है। और यह एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।